एआई जो हमने एआई की मदद से बनाया है। हमें कोडिंग के बारे में नहीं पता था, तो क्या क्या बात कर रहे हैं? हमने ये कैसे बनाया, क्या हमने स्टेप्स करे, आप अपने लिए कैसे एआई बना सकते हैं। हो सकता है आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है आपको फाइनेंशियल उसमें इंटरेस्ट हो, या किसी और चीज़ के लिए आपको एआई बनाना है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, तो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। इसमें बीच में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे जो आपको मिस आउट नहीं करने चाहिए। तो ये अच्छा ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। काफ़ी चीज़ें हैं, हमने क्या करा, तो हमें कंप्यूटर साइंस की उतनी नॉलेज नहीं है, जस्ट हम करते हुए सीखे हैं। तो हम आपको कंप्यूटर साइंस जितना अच्छा लेवल का नहीं समझा सकते माइन्यूट डिटेल्स, हाँ, बट एआई बन गया तो वो कैसे बना वो हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। अरे कहना अब देखिए हमें क्या पता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी भी सिस्टम में एक रिक्वेस्ट डालते हैं। रिक्वेस्ट डालने के बाद वो एक डेटाबेस में जाता है। ओके, तो वो डेटाबेस में गया और वहाँ पे वो सर्च करता है, फिर वो एनालाइज करेगा उस डेटा को और फिर फाइनली आपको वो रिज़ल्ट देगा। ठीक है, अब ये काम जो है वो एआई के थ्रू भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। जैसे ये वाला पेज है, अब ये हमारा एस्ट्रोलॉजिकल सेक्टर ट्रेंड स्कोर है, ये हमने बनाया था। अब इसके लिए एक चीज़ क्या होती है, एपीआई यूज़ होता है। एपीआई क्या है कि जब आप अपने एक पेज से अपने दूसरे कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर क्या हो गया, जहाँ पे आपका डेटाबेस स्टोर होता है, जहाँ पे आपकी होस्टिंग होती है, तो वो सेकंड सिस्टम हो गया। फर्स्ट सिस्टम आपका खुद का, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, तो रिक्वेस्ट से वो सिस्टम पे जब भी जाएगा तो वो एपीआई कॉल के थ्रू जाता है। ओके, तो ये एपीआई इसलिए बहुत नेसेसरी होते हैं। कुछ चीज़ें आप सेम पेज पे कर देते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे ये पेज था जिसमें हम सारे प्लैनेट्स का डिटेल लेके आ रहे हैं, एक लॉजिकल फ्लो बना रहे हैं, इससे रिज़ल्ट दे रहे हैं। बट इसके पीछे ना एक कैलकुलेशन लगी थी कि पहले हमने एपीआई के थ्रू सारा प्लैनेट्स का वो मंगवाया, एग्जैक्ट पोजीशन, ये हमारी वेबसाइट से ही आया है, पर वो बैकएंड से आया इसलिए एपीआई कॉल लगा। फिर उसके बाद उसका एक कैलकुलेशन बना जिससे उसको स्कोर मिलना चालू हुआ। ओके, स्कोर मिला और उसके बेसिस पे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशंस देखने को मिली। तो ये काफ़ी इटरेशन हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इससे ज़्यादा घबराइएगा मत, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, आपको ये जो कैलकुलेशन दिख रहे हैं ना, ये इसी पेज पे कैलकुलेशन हुई है। तो ये सब बैक एंड पे चली जाती है, तब आपको ये सब पेजेस दिखते हैं। और आपको इन दोनों के जो कलर्स और इन सब में डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके बाद इसमें CSS हुआ है, मतलब ये कैसे आप इसको सुंदर बनाना चाहते हैं। तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाया, क्या बनाया, तो आगे तक देखिए। अब एआई क्या करेगा, अब ये सारा पेज पे बहुत इन्फॉर्मेशन है। अब आपको सिर्फ अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मान के चलिए कि प्राइवेट बैंक अभी आने वाले टाइम में कैसे वो करेंगे परफॉर्म, तो आप स्ट्रांगली बेरिश देख सकते हैं। ये तो आप बोलेंगे, मैं भी देख सकता हूँ, बट क्या होगा, इसके एडिशनल आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। जैसे कुछ टाइम बाद जो प्लैनेट है अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो उस हिसाब से इसका एनालिसिस चेंज हो जाएगा। तो ये पहले ही वो समझ के आपको एनालिसिस दे देगा कि अभी इसके बाद कौन कौन से जो सेक्टर हैं वो स्ट्रॉन्ग बेरिश से बुलिश की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपको एनालिसिस एआई करके दे देगा। तो वो हेल्प करता है आपके काम को ईज़ आउट करने के लिए, इसलिए आपको एआई चाहिए। अब हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर या क्या क्या परचेजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें फ्रंट एंड, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला पेज, इसके लिए आपको जेमिनी का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। 1950 का है आई गेस, और 1 महीना के फ्री है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रायल वर्जन में। बैकएंड बनाने के लिए आपको ChatGPT का प्रो यूज़ करना पड़ेगा। प्रो मतलब $20 वाला जो भी वर्जन है, प्लस है या एक्सेट्रा प्लस,
तो प्लस वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा, $20 का है मात्र वो। फिर आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए होगा विजुअल स्टूडियो, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, और हमें एक AI लेना पड़ेगा, API यूज़ करेंगे क्योंकि तो API यूज़ करने के लिए ये 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, पर इसके अलावा भी काफ़ी सारे AIs हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े से प्रोस कॉन्स बता देता हूँ सबके। ChatGPT बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत चैट के लिए काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि हम ChatGPT से लिखाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन ईजी है। जेमिनी काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन देता है, पर हो सकता है कुछ चीज़ों में आपके काम में आए। तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए बनाना है, तो उस हिसाब से शायद हम आपको बता दें कि आपके लिए जेमिनी यूज़फुल रहेगा या नहीं। ग्रुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा था क्योंकि API कॉल्स और वो सब लगते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई थी, तो हमने ग्रुक अवॉइड करा। और लामा सबसे चीपेस्ट है, पर प्रॉब्लम क्या है उसमें काफ़ी एफर्ट जाएगा, और फर्स्ट फेज़ में, पायलट फेज़ में हम लामा यूज़ नहीं करना चाहते। हम सब्सिक्वेंटली इसको ChatGPT से लामा में शिफ्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा बैकएंड पे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाएगी, तो लामा में ट्रेन करना और हमारे लिए बेटर बन जाएगा। तो ये है, इसके लिए हमने ChatGPT यूज़ करा, ये वाली चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। अब विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे तो ये आपको डाउनलोड करवा देगा। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास विंडोज़ वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं, और लिनक्स वाले लिनक्स वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंप्यूटर है उस हिसाब से आप इसको यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, ओपन करा तो आपको ये वाला पेज खुल के आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है ये राइट में, आपको ये 2 बटन दिख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है आपको कि कोई फ़ोल्डर ओपन करे, पर आप फ्रेश बना रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐड फोल्डर कर dीजिए। ऐड फोल्डर करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना दीजिए, ठीक है। उसका नाम होगा, अभी हम उसको एस्ट्रो AI2 रख देते हैं ना, ओके। ऐड कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो आपके पास एक ऐसे एम्प्टी एस्ट्रो AI2 का पेज बन जाएगा। अब आपको क्या है, यहाँ पे बैकएंड फ्रंट एंड के आपको वो बनाना है, तो आप क्या करें, पहले न्यू फोल्डर में जाए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखे फ्रंट एंड, ठीक है, और इसी के अंदर एक और वो बना दे, उसको लिखे बैक एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड में जाएं और ये प्लस बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें और इसको लिखें, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, AI पेज या कुछ भी, ठीक है। अब इसके पीछे आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वो करें, हम यहाँ पे HTML यूज़ कर रहे हैं तो .html लिख दीजिए, देन आपने अब ये दे देगा, प्रेस कमांड I टू आस्क जेमिनी असिस्टेंट कोड, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से नहीं करवाते हैं, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि, तो इसके बाद हम जेमिनी पे जाएंगे, ठीक है। अब जेमिनी पे आप गए तो आपको ये जेमिनी नॉर्मल जेमिनी से अलग दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे वो हैं, हमें क्या कोड के लिए चाहिए, तो हमें 2.5 प्रो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे जो कैनवस है, कैनवस पे क्लिक करके रखना है और लिखना है, अब देखिए प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है AI में। अगर आपने प्रॉम्प्ट मास्टर नहीं करा है ना तो आपको बहुत इश्यू होगा। तो प्रॉम्प्ट आपको देना है URN फ्रंट एंड UI UX डेवलपर। आपको एग्जैक्टली यही वाली लैंग्वेज में लिखना है, तो आप यही फॉलो करें। प्रोवाइड मी a page where AI can interact with user like a chat for। अब आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपने उसको ये समझाया प्रॉम्प्टिंग में कि वो क्या है, उसे क्या देना है, एक पेज देना है, ठीक है, पेज। अब यहाँ पे आप लिख दे इन
HTML/JavaScript, ठीक है। आपने ये बता दिया आपने कौन से लैंग्वेज में चाहिए, तो HTML और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, आप बाकी भी मांग सकते हैं अगर आप दूसरे लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल है। मेरी वेबसाइट जो थी वो जावास्क्रिप्ट में बनी थी, तो इसीलिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिर उसके आप लिखेंगे कि आपका पर्पस क्या है। वेयर AI कैन इंटरेक्ट विथ यूज़र लाइक अ चैट। चैट इसीलिए क्योंकि आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि मेरे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है और उसके बेसिस पे वो एनालाइज करके दे, तो ये भी पॉसिबल है। बट हम इसको चैट की तरह रखेंगे बिकॉज हम चाहते हैं यूज़र्स उस पर इंटरेक्ट कर पाएँ, ठीक है, लाइक अ चैट। अब यहाँ पे उसको ये बताना उसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ AI विल बी टू गिव फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी based interaction so the users can have informed choice, ठीक है। ये है ये वाली चीज़। अब देखिए आप पहली बार में इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ब्रेक करके दे सकते हैं। अब जैसे आपका पर्टिकुलर ब्रांड का कलर होगा, कुछ होगा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जैसे हमारे एक पर्टिकुलर ब्रांड का कलर है, ये एक इजी वे मुझे लगता है। एक सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, कलर पैलेट में जा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर पैलेट यूज़ कर सकते हैं। और एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई भी कलर पैलेट, अब जैसे मैं ये वाला कलर पैलेट का मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, द dominant color should be this। आपने क्या करा, ये वाले अपना हेक्स कोड दे दिया, मेक अ हम इतने पे छोड़ देते हैं और फिर उसको आगे एडिट करवाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक स्वीट टाइम लेगा। तो जब तक ये लोड हो रहा है और हम ये वीडियो कट नहीं करना चाहते, तो आप थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। जब तक ये कोड राइटिंग ये टाइम लगाता है कुछ 20 सेकेंड 30 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन आपका कोड का लेंथ कितना लंबा है। सो अभी क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। अब ये देखिए, इसने बहुत सुंदर सा हमें एक चैटबॉट बना के दे दिया। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कॉपी करना है अपने AI वाले में, Ctrl+C Ctrl+V और मैक में Command+C Command+V आपको दे देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको Ctrl+S मारना है, राइट क्लिक करना है AI पे और ओपन विद लाइव सर्वर करना है। अब ये स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है, अब देखिए, अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। मैं इसको बगल बगल में ले जाता हूँ ताकि आपको ये वाली चीज़ समझ में आए। ये देखिए यहाँ पे क्या, अब आपको ये दिख रहा है कि राइट में हमारे मार्जिन्स बहुत हाई हैं, लेफ़्ट में मार्जिन्स बहुत हाई है, इसमें जबकि हमें अलग दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, मैक यूज़ करने में एक प्रॉब्लम है कि आपका ना UI लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, जबकि अगर आप अब देखेंगे तो थोड़ा सा और ये बड़ा और अच्छा हो गया। बट मुझे चाहिए ये और लेफ़्ट में चले जाए और राइट में चले जाए, ठीक है।
तो वो मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो मैं यही कमांड जेमिनी को दूंगा, लेफ्ट एंड राइट स्पेस इज गोइंग वेस्ट, प्लीज स्ट्रेच द चैट फ्रॉम बॉर्डर टू बॉर्डर। अभी हम इसको कितना सुंदर बनाना चाहते हैं उसके ऊपर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं इसको UI फिक्स आप ऐसे ही करवा लेंगे तो प्लीज़ मत करवाइएगा। इसमें काफ़ी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, आप उसका कोड उठा के डायरेक्ट डालने का सोच रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा, है ना। ये वो हेल्प काफ़ी कर देगा आपको रीडिज़ाइन रीब्रांडिंग में, बट एक्सपर्ट से करवाएं अच्छा है, क्योंकि जो छोटे छोटे एरर्स आ जाते हैं ना उसको ये सही करने में हेल्प करेगा। अभी इसने क्या कर रखा है, जेमिनी से अपना प्लेस होल्डर वो अभी बना रखा है, जिसको हम आगे अभी चेंज करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या, अब देखिए लेफ़्ट टू राइट चला गया, ठीक है, ज़्यादा स्पेस हो गया, बट एक और चीज़ बची है, अभी भी चैट जो है लेफ़्ट से चालू हो रहा है, और अगर मैं हाई लिख रहा हूँ तो भी इतना, और हम इसको स्ट्रेच आउट करवा सकते हैं, बट फॉर द पर्पस कि हम वीडियो लंबा ना करें अभी इसको इतना रहने देते हैं। आप इसको और राइट एंड लेफ़्ट करवा सकते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। हमने एक चीज़ एस्टेब्लिश कर ली फ्रंट एंड की। अभी फ्रंट एंड में इशू क्या है, दो चीज़ें। पहला, हमने अभी तक API कहाँ से कॉल होगा वो डिस्कस नहीं करा है। सेकेंड, उसके बैकएंड का। सो अभी हम क्या करेंगे, हम एक लोकल बैकएंड क्रिएट करवाएंगे और उसके बाद हम क्रिएट करवाएंगे इसके OpenAI का। तो वो आप साथ भी कमांड डाल सकते हैं। सो आई वॉन्ट टू यूज़ ChatGPT एज माई AI agent as well as I want to host it on local। ठीक है, लोकल पे करने से ये फ़ायदा है कि आप काफ़ी रिजल्ट्स देख सकते हैं इनिशियल, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी जानते हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं, तो क्या होगा, आप इसको एडवांस कमांड दे सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप शायद और बेटर इन कमांड्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ कभी कभार एरर आते हैं। वो एरर इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें अभी मिसिंग है, ठीक है, जिसको हम विद टाइम रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम Ctrl+C Ctrl+V। अब एक मैं वैसे सलाह देता हूँ काफ़ी, जब आपको कुछ अच्छा लगे ना, फिर उसका ना एक नया पेज बना लें और फिर इसको स्टार्ट करें। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जब करते हैं तो आपके पास एक प्रीवियस वर्जन होता है जाने के लिए। ठीक है, सारे व्यूज सब अभी सही लग रहा है। यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इसको। ओके, तो हमारा ये वाली चीज़ हो गई। ये इसने आपको फ्रंट एंड के कोड बना के दे दिए। अब आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे, हाय माय नेम इज़ एस्ट्रोनिवेश। ठीक है, अब देखिए, आई एम हैविंग ट्रबल कनेक्टिंग विद माई नॉलेज बेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको लोकल पे लेके जाना है। अब उसका वो नॉलेज बेस क्रिएट करना है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ChatGPT पर। ओके, ये आपका ChatGPT का प्लस वर्जन है। ठीक है, अब इसको भी आपको सेम कमांड देनी है, बट इन थोड़ा सा ट्विक करके आप बोलें, यू आर माई चीफ टेक्निकल ऑफिसर, हेल्प मी टू
create an custom AI for my website एस्ट्रोनिवेश। ठीक है, अब एस्ट्रोनिवेश की हमने कस्टम AI ये इसको डिमांड कर ली। आई वॉन्ट टू यूज़ ओपन AI एज द ब्रेन स्लैश AI एजेंट फॉर माई वेबसाइट and I want to host it locally। ये आप इसको कमांड दे दे। ठीक है, गिव मी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ठीक है, ये पहले इसको पूरा रन करने दीजिए, वो बहुत कुछ चीज़ें बताएगा, ये करेगा वो करेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसको वो करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर सम रीज़न ये रुक गया, हम इसको रिफ़्रेश करेंगे चैट को ताकि वो अपना काम हो। सम रीज़न हमारा AI ही अटक गया। हम नई चैट क्रिएट करेंगे, इसको कोड वोड देने दीजिए, अभी आपको कुछ वो नहीं करना है। इसको जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए। ठीक है, अब इसने कुछ कुछ चीज़ें पहले ही हमसे पूछ रखी है और हमने वो वाला काम पहले ही कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड उठाएंगे। दिस इज माय फ्रंट एंड कोड। ठीक है, अब उसने ये बोला है फिक्स योर API एंड पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे ही वो बता रहा है वैसे वैसे हम एक एक चीज़ करेंगे। ठीक है, पर इसको ये भी पता लगना चाहिए कि हम कोड में अच्छे नहीं हैं। आई एम नॉट गुड इन कंप्यूटर्स, प्लीज़ हेल्प मी स्टेप बाय स्टेप व्हाट टू डू, वेयर टू डू। ठीक है, ये हमने उसको एस्टेब्लिश करनी है। अब उसको ये लिखें, जो सबसे पहला उसका पॉइंट था कि फिक्स योर API एंड पॉइंट। शुड आई फिक्स द फ्रंट एंड फर्स्ट, उसको हेल्प करने दीजिए, वही करके आपको देगा। फिक्स API एंड पॉइंट। ओके, उसने क्या करा, उसने बोला हमें बैकएंड पे चेंजेस नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको अपना फ्रंट एंड पे चेंज नहीं करना है, बैकएंड। अब उसने क्या बोला, Node.js डाउनलोड करो, लिंक दे दिया। यहाँ पे जाएं, गेट Node.js पे जाएं, ये डाउनलोड होगा, इसको इंस्टॉल कर लें। सिंपल, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको इंस्टॉल करना है पर आपको कुछ अलग से कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे आना है। अब टर्मिनल क्या है, यही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकएंड पे जाना है। हाँ, ये देखिए, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पे आ गया ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वर्जन देखना है।
यहाँ पे आ गया V22.17.0, आई थिंक यही, हाँ सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला ही वो यही है। ये शायद उसका डेवलपर है, मैंने तो 22.17 वाला करा है, शायद ये उसके बाद एक और आया है 0.0 है, तो ये 0.1 है, तो इतना हार्डली मैटर्स, आप इसको वो कर लीजिए, आपको वर्जन मिल गया। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, ये कॉपी करना है सिंपल। आप देखिए मैंने कुछ भी दिमाग वो नहीं कर रहा हूँ। अब इसने क्या करा है, जो भी मैंने वो कॉपी पेस्ट करा उसने एस्ट्रोनिवेश बैकएंड, ओके एक्चुअली क्या है कि मैंने एस्ट्रोनिवेश का बैकएंड जो था ओह ठीक है, ये नए फोल्डर में बनाया है, मैं भूल गया। जैसे आपने इसमें AI2 नाम दिया तो इसका बैकएंड का फोल्डर बन गया है। आप पहले तो इसको सेव करें और आपको क्या करना है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है। तो ये ना मुझे पहले पता नहीं थी खुद भी। यहाँ पे जाइए गो में, अब आपके पास विंडोज़ है तो आपका जो लोकेशन है ना पाथवे, वो इधर ही आ जाएगा कि आपका कहाँ से हो रहा है। टिपिकल मैक में क्या होता है, मैक में गए, यूज़र में गए, आपके फ़ोल्डर पे गए, अब ये देखिए एस्ट्रो AI2 बैकएंड का फ़ोल्डर, और यहाँ पे देखिए सारे मॉड्यूल्स आपके तैयार होना चालू हो गए। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक एक फ़ोल्डर काम का है, तो इसको आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, ये पूरी इम्पोर्टेंट पूरा पैकेज ही जाता है। अब आपको क्या करना है, ये डालने के बाद ये कॉपी करा, अब इसने ये अगर ये काम ना करे तो आपको ये वाली चीज़ डाल देनी है। कुछ चेंजेस हुए यहाँ पर, app.js आ गया। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर हम आगे चलें, हमें इसको ये भी बताना है कि हमें उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, तो वो वाली चीज़ है, और API की हमें डालनी है। अब हम पहले जितना इसका इंफॉर्मेशन है उतना डाल देते हैं ताकि ये वाली चीज़ आ जाए। अब आपको app.js की फ़ाइल दिख रही है, यहाँ गए, आपने डाल दिया, एंटर कर दीजिए। ओके, आपने एंटर कर दिया। अब इसको मैं, अब आपका देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ओपन API की है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा अपने एक्चुअल API से। अब आपको एक्चुअल API कहाँ से मिलेगा, वो भी ये खुद गाइड कर देगा, बट आप क्या करें, ठीक है इसने अभी लिखा नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। जनरली लास्ट टाइम इसने लिख दिया था ओपन AI API, ये लिखें, यहाँ पे जाएं, लॉगिन में जाएं, API प्लेटफॉर्म पे जाएं। ठीक है, आपसे साइन इन या ये सब करवाएगा। ये करवाने के बाद जो है, आई थिंक फर्स्ट टाइम प्लेग्राउंड में गए थे, नहीं फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड पे ही गए थे। अब क्या है, यहाँ से आपको ये कन्वर्सेशंस की ज़रूरत नहीं है अभी, आपको चाहिए API की। API की पे गए, यहाँ पे API की पे जाइएगा। ठीक है, API की पे जाने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, सपोज करिए एस्ट्रो लिखा, क्रिएट सीक्रेट की करेंगे तो यहाँ पे वो की दे देगा, और वो आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्योंकि मैं बहुत रॉ वीडियोस डालता हूँ तो वो सीधा मेरा की दिखा देगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। ओके, आप जैसे ही वो की कॉपी पेस्ट करेंगे, ओके ठीक है, मैं एक सीक्रेट की क्रिएट कर देता हूँ, उसका नाम टेस्ट रख देता हूँ। अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दूँ,
चलो परमिशन सब दे देता हूँ। क्रिएट अ सीक्रेट की, ठीक है, इसको कॉपी करा मैंने, डन करा। ठीक है, मैं लिखता हूँ दिस इज़ माय ओपन एपीआई की, प्लीज़ अपडेट द कोड। ठीक है, ये बोलेगा आपका की जो है कभी भी ओपन में नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और ये बहुत कुछ आपको ब्लर दिखने वाला है। ठीक है, इसने मेरी की इंटीग्रेट नहीं करी है। अच्छा, इसने मुझे एनवे फोल्डर में इस बार, ठीक है, ये .env फोल्डर है, यहाँ पे गए, हमने इसको कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है, सेव करा। अब आपको रीस्टार्ट करना है वो। अब इसको रीस्टार्ट करने के लिए भी इसने बता रखा है रीस्टार्ट योर बैकएंड एनी टाइम यू चेंज द ईवेंट यू मस्ट रीस्टार्ट द बैकएंड। तो कंट्रोल सी से आप कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल सी दबाना है, नहीं सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कि कंट्रोल सी इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हमें नोड जो जेएस वाला था उसको पेस्ट करना है। ये नहीं आया अभी, ठीक है, ये आ गया। इसको क्या करें एक बार फॉर सेफ्टी रीजंस, प्लीज चेक। तो इसने बोल दिया हमारा ये सही चल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमें फ्रंट एंड में अपना एपीआई कॉलिंग चेंज करनी है। तो यहाँ से हमने ये कॉपी करा, ठीक है, हमने यहाँ गए। अब कहाँ इसने हमें बोला है, देखो सिंपल तरीका, हमें लीस्ट अपना दिमाग लगाना है। उसने बता रखा है कहाँ से करना है, उसने बोल दिया ये वाला करना है, ये वाली चीज़ करनी है। तो ये पूरे को उठाया, पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका इंटरेक्शन चालू हो गया है। अब एक चीज़ है, अब यहाँ मेरे स्पेंड में आपको दिखेगा, ये उसी के अंदर डैशबोर्ड में आ जाता है। आपको $10 ऐड करने हैं। ठीक है, अभी आज का दोनों दिख रहा है क्या, अभी यहाँ पे, हाँ देखिए फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट आ गई जो हमने क्रिएट करी है। तो आपको दिख जाएगा कितना पैसे यूज़ हो रहे हैं, ये आपका बजट क्या है। मैंने $10 डाल रखा है, तो वो आप डाल सकते हैं। वो आपको डालना ही पड़ेगा अगर आपको एपीआई यूज़ करना है। तो देखिए आपका चैट बॉट चालू हो गया है। अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन देंगे ना तो ये उस हिसाब से कर देगा, बट अभी तक ये कस्टम नहीं हुआ है। अब ये हमें इसको समझाना पड़ेगा कि हमें इसको कस्टम बनाना है। तो तो हमने ये लिखा कि काम कर रहा है। अब हमें कस्टम आंसर चाहिए, हाउ शुड आई गिव द एआई इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन माय वेबसाइट डेटाबेस। अब मैं अपने वेबसाइट के डेटाबेस पे जाता हूँ।
आई वॉन्ट इट टू एनालाइज, मैं चाहता हूँ वो पर्टिकुलर ना पेजेस एनालाइज करे, जैसे सेक्टर का पेज, ठीक है, मार्केट में गए, मैं चाहता हूँ वो क्रिप्टो के पेज भी एनालाइज करे, जो हमारा मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो डेली अपडेट्स भी एनालाइज करे एंड ये भी एनालाइज करे। अब देखिए ये ना आपको 3 ऑप्शन देता है। पहला है जो रियल टाइम में करे, ठीक है, ये थोड़ा सा मेहनत का काम रहता है, सबसे अच्छा है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर एआई ने हमारे स्क्रैप करना बंद करवा दिया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये आपका पीरियोडिकली डेटा लेता रहता है, जैसे आपने सेट कर दिया कि हर आधे घंटे में ये डेटा ले या कुछ भी है वो, तो जितना कम आप इसको यूज़ करवाएंगे उतना बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हर x मिनट, अगर आप हर मिनट का लगा देंगे तो उतने API कॉल्स लगते रहेंगे, तो ये थोड़ा सा इशू होता है। आखिरी होता है मैन्युअली, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डायनेमिक डेटा नहीं है, ठीक है, और अगर आपको इनिशियली उसका करना है तो आप मैन्युअली भी जा सकते हैं, पर आपको इसको समझाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब नोड कैसे, ये नोड पर है, नोड कैसे काम करता है कि मल्टीपल, जैसे एक नोड होता है, एक पॉइंट होता है, मैं आपको समझा दूँ नोड का फंक्शनिंग क्या होता है और नोड क्यों ज़रूरी है। तो कलर चेंज, तो मान के चलिए ये एक नोड है, तो एक उसने डेटा लिया यहाँ से, उसे पैरेलल डेटा लिया यहाँ से, फिर डेटा लिया, तो इससे क्या है वो पैरेलली काम करता रहता है, फिर उसने इसका रिज़ल्ट दे दिया इसको, इसका रिज़ल्ट दे दिया इसको, इसका रिज़ल्ट दे दिया इसको, तो इसीलिए ये इसको नोड बोलते हैं, क्योंकि फिर इससे भी आगे वो जा सकता है। और इसके इन डिटेल तो देखिए, मैं कंप्यूटर साइंस से नहीं हूँ, तो जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना तो बता दिया। अब देखिए यहाँ पे वो आपको ना तीनों के ऑप्शन देगा, ये आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये वाली चीज़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता कि हमने एक पर्टिकुलर लॉजिक बैठा रखा है अपने पेज के अंदर और वो स्क्रैप आउट नहीं होगा, तो हम यहाँ से एक कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। अब सपोज़ करिए हम सबसे बेस्ट वर्जन पे जाना चाहते हैं रियल टाइम पे, हमने कॉपी करा, हमने करा इसको यहाँ पे पेस्ट, नहीं, आप कंट्रोल-C दबा के एग्ज़िट करिए, ठीक है, ये कुछ पैकेजेस डाउनलोड करेगा और हो गए, ठीक है। हम ये बोलेंगे लेट्स गो विथ वर्जन 1, ठीक है, उसने बोला ये। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे आप क्लैरिफाई कर लें कि ये हमें कहाँ डालना है। अब देखिए हमने क्या करा, ये तो लिख लिया, इसको इसके साइड में रख देता हूँ ताकि इजी रहे। अब वो हमसे कह रहा है देखिए app.js पे जाके ये कोड लिखिए, ठीक है। अब app.js पे अगर हम गए, वहाँ पे हमारा कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमें उससे ये पूछना है should we add in the existing API call place और completely remove it। जहाँ पे भी डाउट हो ना आप पूछ लीजिए उसको, add not replace। तो इसने क्या बोला है कि आपको ऐड करना है वो वाली चीज़,
और हर एक स्टेप पे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टेप कर देंगे ना तो भी दिक्कत होगा। ठीक है, सेव कर लिया। अब क्या करना है, मॉडिफाई और API एड पॉइंट। find in this in your API and replace it with this। ओके, इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा पहले, और इसको मैं ऊपर पहले किया। देखिए कांस्टेंट फेच नॉट फेच जीरोस, तो ओपन AI मैं इसको कहीं ऊपर ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है ना ये एंड में कहीं ही आ रहा है, क्योंकि उसने नीचे बोल रखा है कि ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी। तो मैं इसको एकदम स्टार्टिंग में पेस्ट कर रहा हूँ एंड फिर देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर पेस्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, उसने क्या बोला, मॉडिफाई और API। तो हमें ये जो टोकन वाला था ना, API गेट रिक्वेस्ट, तो देखिए इतना आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या लिखा है। इंग्लिश है नॉर्मल, मतलब मैं इसको इंग्लिश के तरीके से ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर और मैं कंट्रोल सेव भी दबा रहा हूँ। अब देखिए ये बार बार जब भी हम बैकएंड को वो करेंगे ना, तो कंट्रोल C दबाने के लिए ये बोलेगा, यहाँ पे जाइए कंट्रोल C दबा दीजिए, फिर दोबारा अपने नोड पे जाइए। अब इसने दोबारा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, तो आपका जो कनेक्शन वाला था, कैन यू एनालाइज द सेक्टर विच आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग टुमारो। ओके, can you analyze the sectors which are going to be strong tomorrow। ओके, तो नॉलेज बेस का ये जो एरर है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाला जो API का कनेक्शन है कहीं मिस आउट हुआ है। हम क्या करेंगे, ये पूरा कोड उठा के दे देंगे, इट इज़ अनेबल टू कनेक्ट with API, please check। हमने कोड दे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा बैकएंड रन कर रहा है, हमारा बैकएंड रन तो कर रहा है, बट हम तब भी वो करवा देंगे। फ्रंट एंड हमारा सही है, ये भी हमें देखना है। या हम पूरा ही दे देते हैं इसको, फ्रंट एंड कोड। मैं प्रेफर करता हूँ पूरा कोड देने का। ठीक है, अब इसने कुछ चीज़ें हमें चेक पॉइंट के लिए दी हैं, करने के लिए हम वही करते हैं। समथिंग डाउनलोड करने के लिए अब ये मैं उठाऊंगा, यहाँ पे दे दूंगा। देखिए आपका AI ही सब कुछ करवा के दे रहा है बेसिकली। ठीक है, अब app.js पे ये 3000 से हमें जाने के लिए बोल रहा है,
3001 पे 3000 ही नहीं दिख रहा, बट खैर आई नो ये बहुत एक स्लो आपको टाइम कंज्यूमिंग वो लग रहा होगा, बट हाँ ये अगर एकदम वो भी नहीं है कि 2 मिनट का काम हो, काफ़ी लंबा वीडियो है आई नो, थोड़ा सा इसको फास्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि हम भी एआई की हेल्प ही ले रहे हैं। एक और चीज़, इसको मैं करने से पहले इज़ इट लाइव नो, पहले चेक कर लेते हैं। नो, ये अभी भी लाइव नहीं हुआ है। अब इसका ट्रबल शूट हमें कैसे करना है, आप इसको चाहे ना और स्टेप बाय स्टेप वो करवा सकते हैं। ओ पोर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा ठीक है, चेंज योर बैक एंड पोर्ट टू 3000। बैक एंड तो मेरा यही है, इसने क्या बोला है पोर्ट, मैं पहले पोर्ट ढूंढता हूँ। पोर्ट वाला कुछ तो डिलीट कर दिया शायद, तभी ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। ना अगर आपको कोडिंग का पता है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके मैंने कंट्रोल सी मारा क्लोज करने के लिए, अब जो है ये डाला, अब इससे पता चल गया मेरा 3001 का ये दिख रहा है, जो ये ठीक है। इन माई फ्रंट एंड एपीआई कॉल, ये एपीआई कॉल सही हो रहा है या नहीं अब देखना है। अवेट फैच, यही है शायद, कांस्टेंट रिस्पांस मेथड पोस्ट एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट। ओके हम सही जगह थे बाई चांस। तो नहीं, ओके एक लाइन गलत रह गई थी। हाँ ये देखिए, अब इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और आपका एआई चल रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट द मार्केट फॉर टुमारो, ये अभी इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने जब ये बनाया था ना, तो आप ये देख रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर सेक्टर और उसके लॉजिक से लेके आ रहे हैं, और अब इसके सारे आंसर जो हैं वो उसके सेंट्रिक होंगे। तो जो हमारा बेस एक्चुअल जो बना है उसमें क्या है, हमने एक डेटाबेस बनाया है, और मैं वो डेटाबेस बाद में आपको दिखाऊंगा कि हम वो डेटाबेस में कितना डेटा डाला है। वो आप चैट जीपीटी की हेल्प से फर्दर इसको एक्सप्लोर करवा सकते हैं, फर्दर प्रॉम्प्टिंग करवा सकते हैं,
बहुत टाइम टेकिंग तो नहीं, पर हाँ मुझे 2 दिन का समय लगा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था। तो प्रॉम्प्टिंग से उसने मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन हेल्प करी, डेटा डाला, ये सब करा। कैन यू टेल क्रिप्टो करेंसीज विच मे बी बुलिश ऑन 18th जुलाई। देखिए तो अब ये पूरे पूरे ये आंसर्स वो बता रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एक आपको वो करना चाहा, कैन यू एनालाइज द प्लानिटरी पोजीशन ऑफ टुमारो एंड टेल मी द रिजल्ट्स। Can you help me to analyze tomorrow's planetary position? Tell me which cryptocurrency will run. ठीक है, अब ये देखिए इसने अभी क्या करा है, ये सिर्फ अभी प्लानिटरी पोजीशन ले रहा है। उसका जो रीज़न है ये वाला है कि जो हमने पेजेस स्क्रैप आउट करे हैं ना, उसके अंदर का लॉजिक मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो हमने अभी इसके अंदर डाला नहीं है, वही जैसे मैं बता रहा था लॉन्ग प्रोसेस है। मुझे लगा इस बार वो बाईपास हो गया, बट नहीं, वो अभी भी वैसे ही है। तो हमारा जो लास्ट वे था वही बेटर वे है। तो इसको मैं, अच्छा डेटाबेस को मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो गो में गए, गो में जाने के बाद कंप्यूटर्स में गए, हाँ अब ये देखिए, ये जो है ना, ये सारे एस्ट्रो कैलकुलेटर करके उसने मेरे से बनवाया था, जिसके अंदर हमारा जितना मार्केट का लॉजिक है, क्रिप्टो का लॉजिक है, सब एक फंक्शन में गया था, ठीक है। लाइव डेटा फैचिंग गया था, फिर उसके अलावा चलो भाई खोल लो, ये सारे स्कोर्स ये सब गए थे फैचिंग के लिए। डेटा स्क्रैपिंग गया था, वो लेगा। तो ये सारा जो था ना, और भी चीज़ें, ये सब चैट जीपीटी ने करवाया था। टाइम 2 दिन लगा। 2 दिन इज़ नॉट अ बिग टाइम एक एआई डेवलप करने के लिए। तो दैट इज़ कि ये वाला एपीआई ज़्यादा बेटर है। और क्यों ना हम इसको एक बार रन करके देखें कि दोबारा रन होने में ये कैसा है। पहले मुझे ये क्लोज़ करना पड़ेगा, आई होप ये हो गया हो। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, निवेश कोड स्पेस, ठीक है। इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, मेरे वेब पे डालता हूँ, ठीक है। अब इसमें हमने उस टाइम क्या करा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इसके अंदर हमने बैकएंड के कोड नहीं बनाए थे, हमने टर्मिनल से जाके बनाए थे। बट इस बार हम वही टर्मिनल का यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसका कॉपी उठाऊँगा। आई वॉन्ट टू कनेक्ट दिस विथ माई लोकल होस्ट टर्मिनल। ये कहाँ बना है, एस्ट्रो निवेश बैकएंड। इन एस्ट्रो निवेश बैकएंड
प्लीज़ क्या कहते हैं, टेल मी स्टेप बाय स्टेप टू कनेक्ट इट। उसने तो मुझे पूरा कहानी ही दे दी, बट यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे टर्मिनल आपको दिख रहा है, शॉप लाइव टर्मिनल, यहाँ पे ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, सो टर्मिनल पे जाने पे नोड पे इसने मुझे वो नहीं दिया, योर ब्राउज़र फ्रंट एंड नोड, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि कौन से क्या कहते हैं बैकएंड फोल्डर पे जाना है। वो हमें इसको बताना पड़ेगा। What to write in terminal, backend folder is ready with name Astro Nivesh dash backend। अब देखिए इसने इस पाथ दे दिया, यही पाथ चाहिए था। हम सारे एरर चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। हाँ फाइनली हम अंदर हैं, और अब आपको स्टार्ट करना है बैकएंड सिस्टम। अब ये लाइव है, अब देखते हैं इसको लाइव करके। मूव व्हेन Saturn is retrograded and Mars Ketu conjunct is happening। ओके ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तिथि और ये इसमें जब लाइव करेंगे, क्योंकि वो लाइव से आ जाएगा, वो बना रखा है पर लोकल होस्टिंग पे नहीं करा है, इसलिए है। अब देखते हैं। ये ना इसके अकॉर्डिंग app.js नहीं बना है, मैंने इसमें app.js बनाया ही नहीं है।
ये किसके, ये एस्ट्रो एआई के अंदर है, ये हमारे मेन फोल्डर के अंदर है। अब देखिए फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करेंगे ना, फर्स्ट टाइम ये रन हो गया था, इसलिए जो क्या कहते हैं डेवलपर होते हैं वो इसको कनेक्शन के बाद आपको उनको दे देंगे तो बेटर है। ये जो है ना URN एस्ट्रो ये वाला, ये हम बनाए थे और काफ़ी अच्छा कोड बनाया था। और इसका मतलब ये है, ये आपको ना छोटा छोटा पढ़ेंगे तो वो निकल के आ जाएगा। ये हमने शायद इसको इंडेक्स में बनाया है। हाँ हाँ, ये जो है ना आपको इंडेक्स में दिख रहा है, देखिए URN एस्ट्रो फाइनेंशियल, ये बेस्ड ऑन हमने ब्रेविटी 3% उसका प्रॉम्प्टिंग सारा दिया था, ठीक है। ये सारा हमने उसको कोड लिख के दिया था और मुझे पता चल गया अब इंडेक्स में है ये, तो हमारे लिए अब काम इजी हो गया। तो हम फाइल ही गलत खोल रहे थे। अब देखिए जैसे हमने एनालाइजिंग विद स्टार्स लिखा, ठीक है। ये अब इसके सेंटेंसेस देखिए, इथेरियम रेट्रोग्रेड सजेस्ट पोटेंशियल इंक्रीज लाइक इथेरियम, ठीक है, प्रायोरिटाइज क्विक ट्रेड रेदर देन लॉन्ग होल्डिंग पीरियड। अब ये क्यों हुआ है इतना क्रिस्प आंसर, अब ये देखिए, वेयर एज हमारे यहाँ पे जो हमें आंसर्स मिल रहे थे ना, भाई सब कहाँ हैं, ये देखिए ये इतने लंबे आंसर, ये सब आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ पे आपने इसके वो दिखाए हैं ना, वहाँ पे देखिए मैक्सिमम 200 टोकन यूज़ होने चाहिए, ठीक है। और हमने ना प्री डिफाइंड इसको समझाया है कि कैसे कैसे आंसर्स देने हैं। कभी किसी को लीगल एडवाइस नहीं देनी है, किसी को कभी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देनी है, कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देनी है, ठीक है। ट्रेंड आउटलुक के हिसाब से बताना है। तो ये सारी चीज़ें इसको और थोड़ा सा हमें रीडिफाइन करना है, प्रॉम्प्टिंग करना है, तो ये सब आपको इस वाले उसमें करना पड़ेगा। हम ChatGPT 4.0 यूज़ कर रहे हैं और आपको इसमें इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। डेफिनेटली AI है तो उस हिसाब से आपको आंसर देखने को मिलेंगे। इन सिमिलर कंडीशन which sectors or stock will likely to move। ठीक है, तो आप ऐसे इसमें और वो कर सकते हैं और आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैं उसके इन डेप्थ नहीं जा रहा, बट यहाँ पे आप उसका यूसेज देख सकते हैं। टोकन रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके सारा जो है लग जाएगा। देखिए $0.02 लग गया, तो ये वाली चीज़ है। तो ऐसे करके आप अपने लिए कस्टम AI बना सकते हैं
चैट जीपीटी आपकी फुल हेल्प करेगा। ये वाले कोड्स हो गए, इनको सेव करिए, ठीक है। और वो खुद बताएगा आपको कौन सा की प्रेस करना है, क्या करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसके, ये देखिए हमने पूरी चीज़ एक एक जो थी, ओ ये तो वही है, मिडजर्नी कस्टम जीपीटी। सारे कोड्स जो थे उसने हमें बताए थे कि क्या क्या दबाना है, क्या नहीं करना, क्या है, उसके बाद कौन से बटन दबाने हैं। तो ऐसे करके एआई से आप एआई बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत लंबी आई नो। प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट करें। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश करी है। मुझे 2 दिन लगा था, मैंने आपको आई डोंट नो कितना 1 घंटे जितने में समझाने की कोशिश करी है। मैं इसको कट आउट करने की कोशिश करूँगा, बट थोड़ा सा बेयर करिएगा, मेरे पास एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।